Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am going to tell you the method how to install VS Code. VS Code is important to do HTML and CSS and JavaScript. तो हम इसको कम्प्लीटली एक वीडियो में यहाँ पे बना रही हूँ जिसमें आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसका सेटअप रन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको डाउनलोड किया तो ऑलमोस्ट ये 5 to 6 मिनट्स के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाता है। तो मैंने पहले ओल्ड जो सेटअप है वो मैं इसका रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको नया जो है ना टोटल सेटअप वो मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आप जो है वो VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली गूगल पे जाके मैंने VS कोड लिखा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली और यहाँ से ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 64 बिट का जो है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए 40 कुछ सेकेंड्स में जो है वो इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। अब मसला ये है कि हमने VS कोड को यूज़ कैसे करना है, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। लाइक आपको अगर VS कोड के अंदर वर्कआउट करना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका VS कोड जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कोई भी प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर अगर करना है, जैसे आपने C लैंग्वेज करनी है, आप C++ करना चाह रहे हैं, आप इसके अलावा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपको ये एक आईडी है जिसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि CSS जो है वो आपका एक कैस्केडिंग शीट है जो कि आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है, डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ओनली टू स्टाइलिंग योर वेब पेजेस। यहाँ ये इंस्टॉल हो चुका है, इसका सेटअप हो गया। यहाँ से जो है मेरे पास असल में C ड्राइव में जो है वो प्लेस बहुत कम है स्पेस, तो मैं इसको यहाँ पर किसी और ड्राइव के अंदर जो है वो इसको रखूँगी। तो यहाँ से इसका सेटअप जो है वो मैं ओल्ड जो एक सेटअप था मेरे पास वो वाला मैं एग्जिट कर देती हूँ, न्यू सेटअप को मैं रन करूँगी। सिंपल सा है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट, चेक ऑल दिस थिंग्स एंड उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। इंस्टॉलेशन में भी कुछ मिनट्स लेगा और उसके बाद इसका डायरेक्ट सेटअप ओपन आपके सामने हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने इसको सेट कैसे करना है फॉर योर प्रोग्राम वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। जैसे अभी मैंने इसको सेट करना है टू परफॉर्म द CSS ऑपरेशंस। CSS की प्रोग्रामिंग के लिए मैं करना चाह रही हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से सेट करूँगी वो मैं तमाम चीज़ें यहाँ पर गाइड करूँगी। बेसिकली ये 9th क्लास का चैप्टर है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो उसके लिए ये CSS जो कोड है वो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। तो इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। आप आइकन देख सकते हैं, आइकन इज़ प्रेजेंट ऑन योर डेस्कटॉप और ये ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन हो गया यहाँ पर, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। यहाँ से इसको दोबारा से हम ओपन करते हैं VS कोड को, और VS कोड के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, मुझे यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी है और CSS और HTML। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट की है, मगर मैं दोबारा यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक के ऊपर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का आप नेम रखेंगे HTML या फिर CSS। तो ये चीज़ आप यहाँ पर करेंगे और इस फ़ोल्डर को जो है मैं यहाँ डेस्कटॉप पे रहने देती हूँ और इस फ़ोल्डर को मैं CSS के अंदर VS कोड के अंदर ओपन करूँगी। ओपन फोल्डर के बाद डेस्कटॉप पे मैं ये फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे फ़ोल्डर आपका जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो चुका है और इसके नीचे हम अपना एक जो है फ़ाइल क्रिएट करते हैं HTML की, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी index.html। तो ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल जो है वो कनेक्ट हो जाएगी और आपका एक इंटरफेस आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं index.html जैसे ही एंटर करती हूँ तो ये एक ऑरेंज साइन आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपका HTML का फ़ाइल बन चुका है। अब HTML की ऑटो पे कोडिंग लेनी है तो यहाँ HTML.5 करेंगे तो तमाम कोडिंग आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू डोंट नीड टू राइट द होल कोडिंग हियर। तो यहाँ बॉडी के अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ें लिखते हैं। बॉडी के अंदर हम इसकी हेडिंग, जैसे मैंने पता है आपको कि H1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है इसकी, और हम इसको H1 अगर लिखते हैं तो पहली वाली जो हेडिंग होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ टाइप करती हूँ एज अ हेडिंग और इसके बाद मैं इसको रन करूँगी। तो ये यहाँ पे भी ये रन हो सकता है, लेकिन मैंने इसको रन करने का एक और मेथड भी है वो मैं आपको बताऊँगी वो किस तरीके से है। ये देखें, यहाँ VS कोड में आप चले जाएं और इसके बाद आप जो है H1 के बाद
हम यहाँ पर इस जो आइकन है ये ब्लॉक्स हैं, इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग कहते हैं लाइव सर्वर से हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम सबसे पहले टॉप पे आ जाता है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो रनिंग हो रहा है वो डायरेक्टली आप कनेक्ट हो रहे हैं एक वेब पेज के साथ। आप डायरेक्टली यहीं से अपना प्रोग्राम जो है ना वो उसका डिस्प्ले देख सकते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस, ये आपने एक इंटरफेस तैयार कर लिया हुआ है CSS के लिए कि इस तरीके से जो है वो अपना इंटरफेस जो है वो CSS का आप रेडी कर सकते हैं और आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये लाइव जो सर्वर है वो आपका इंस्टॉल हो रहा है, बहुत ही कम टाइम लेगा और इसमें ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है आपके पास। आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आपके सामने जो है इस तरीके से इसकी वेबसाइट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो कर लेंगे, लेकिन हमें जो है वो चाहिए हमारी कोई जो भी फ़ाइल है उसको हमने रन करना है HTML की फ़ाइल को। तो हमें यहाँ से हम गो लाइव चले जाते हैं। गो लाइव पे जो है वो स्टार्टिंग होना शुरू हो जाती है थोड़ा सा, और उसके बाद ये देखें दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। आपका डायरेक्ट और जो चेंजेस आप करते जाएंगे वो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले होती जाएंगी। इस तरीके से जो है वो हम लोग अपना एक वेब पेज क्रिएट करेंगे और CSS को इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे CSS जो है वो बेसिकली स्टाइल है, तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है इसके लिए वो स्टाइल टैग है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि स्टाइल हम जहाँ पे लिखेंगे ना, हेड के नीचे आपने स्टाइल लिखना है। दोनों चीज़ें एक ही वक्त में कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है div, अगर आप उसको मतलब बार बार नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप उस कमांड के लिए div और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो बार बार वो div आ जाएगा। इसके अंदर आप जो भी एंटर करना चाहते हो, जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, यू कैन डू इट। तो यहाँ पर देखें कि स्टाइल मैंने अगर लिखा है तो मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो कोड है CSS कोड थोड़ा सा शॉर्ट है। बहुत ही शॉर्ट टर्म्स यूज़ करके आपको बहुत ही अच्छी किस्म की चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। आप अपने पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर मल्टीपल पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम काम आपके CSS के हैं और CSS बहुत ही आसानी से जो है वो बेसिक मेथड है कि किस तरीके से आप CSS को इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो कि ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा और किस तरह से आपने एक्सटेंशन क्रिएट करनी है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही यूज़ करके पहले तो आप इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद आप CSS की एक्सटेंशन दें और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल्स करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह।